जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे क्या हाल चाल है दोस्त। देखना, आज हम लोग भाई कंप्लीट करने वाले हैं ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ठीक है। और वो भी बिना रटे, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। देखो, जैसे आप जनरली मूवीज़ वगैरह वॉच करते हो ना, देखते हो, मूवी देखते हो, वैसे ही इस क्लास को मेरे भाई आपको कंप्लीट करना है ना। एक भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आज तक आपने वोकेबलरी इंग्लिश के काफ़ी रटे होंगे दोस्त? आप इनफैक्ट भूलते ही हो, ठीक है। आप जो भी चीज़ याद करते हो मेरे भाई, वो चीज़ भूलना तय है। आप आज भूलो, कल भूलो, आप भूलोगे उस चीज़ को, ठीक है। 100% भूलोगे। बट एक चीज़ बताओ, क्या बचपन में आपके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, क्या आज तक उन सब चीज़ों को आप भूले हो कभी? बिल्कुल नहीं भूले हो, है ना। एक एक चीज़ें याद है भाई, 10-10 साल पीछे की चीज़ें आपको याद है। तो क्यों नहीं भूलते हो आप? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में सेव हो चुकी है, ठीक है। तो वैसे ही आज हम लोग एक वैसे ट्रिक है जिसके माध्यम से दोस्त आपके कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को, यानी कि परमानेंट मेमोरी में आपके भाई सेव कराने की गारंटी है। एक एक चीज़ों को आपको सेव कराएंगे आपके मेमोरी में, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल वॉर। भैया बिल्कुल बिना रटे याद कराएंगे। एक भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 5 मिनट मेरे भाई कुछ नहीं समझना है। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ आएगी भाई। आप बोलोगे कि भैया एक दिन में आप 200 से भी ज़्यादा, 200-500 से भी ज़्यादा मेरे दोस्त, आप हिस्टोरिकल वॉर हो गया, आप पॉलिटी के मेरे भाई, पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, संविधान के, उसके बाद पीरियोडिक टेबल हो गए, तो बहुत सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हो, जैसे कि डैम हो गया, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग बात करते हैं, उसके बाद विधानसभा सीट हो गया, लोकसभा सीट हो गया दोस्त, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप याद कर सकते हो बिना रटे मेरे दोस्त। देखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया 1 से लेके 0 तक का कोड दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। ये कोड आपको याद होना चाहिए। एक के लिए कोड क्या होता है, तो टी और डी। एक कैसे होता है मेरे भाई, 1 ऐसे लिखते हो, इसमें अगर ऊपर एक लाइन लगा दो तो टी बन जाता है, और इसी 1 को मेरे भाई ऐसे है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दो तो आपका डी बन जाता है। तो एक का कोड क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया टी और डी आपका हो जाता है। 2 के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया एन हो जाता है। 2 को अगर हम लोग रोटेट कर दे थोड़ा सा ऐसे करके, इधर अगर घुमाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसी का उल्टा करोगे तो आपका एन बन जाता है ना। तो ये 2 के लिए हो जाता है। 3 कैसे लिखते हो मेरे भाई, 3 ऐसे आप लिखते हो। इसी 3 को आप अगर रोटेट कर दो, नीचे लेके आ जाओ, तो आप बोलोगे भैया ऐसे आपका हो जाएगा। तो 3 का कोड आपका एम हो जाता है, ठीक है। 4 के लिए क्या हो जाता है, तो 4 का कोड आपका आर हो है, कितना है मेरे भाई, आर बन जाएगा, ठीक है। 5 के लिए कोड क्या होता है, तो 5 के लिए आप बोलोगे भैया एल होता है आपका, एल, है ना। 5 के लिए एल। अगर 5 का थोड़ा सा निचले वाला साइड मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग अगर ऐसे मिटा दें, या फिर आप बोलो कि भैया नीचे वाला जो 5 का ऐसे घुमा हुआ है उसको मिटा दें, तो ये बिल्कुल एल के तरह बन जाता है, ठीक है। इसको घुमाने पे एल बन जाता है आपका। उसके बाद 6 का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 6 आपका हो जाता है सी एच और एस एच, और आपका एक जे। जे देखोगे तो बिल्कुल जी आपका 6 की तरह दिखता है। उसके बाद आपका हो जाता है जी, कितना हो जाएगा मेरे भाई, जी। जे और जी सेम साउंड करता है, इसलिए दोनों हो जाते हैं, ठीक है। 7 का कोड आपका हो जाएगा, आपका एक तो सी हो जाता है और आपका के हो जाता है, दोनों सेम साउंड करता है मेरे भाई, सी और के। और 8 का कोड क्या होता है, तो अब बोलोगे भैया 8 के लिए जो कोड होता है ना, एक होता है आपका वी। वी मेरे भाई बताओ, क्या 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रोमन में, तो अब बोलोगे बिल्कुल लिखते हैं भैया, है ना। तो एक तो हो जाता है आपका 8 का कोड आपका वी, और ये 3 लाइन जो दिया गया है, इस 3 लाइन को मेरे भाई, एक लाइन ऐसे लिखो और 2 लाइन को ऐसे लिख दें, तो हम लोग क्या बन जाएगा, तो भाई बोलोगे कि एफ बन जाता है भैया, है ना। तो 8 का कोड क्या हो जाता है, वी और आपका एफ, ठीक है। देखना, पहले आप 2 मिनट पहले कोड समझ लो, उसके बाद तो भाई एक क्या, आप 200, 300, 400 भी आप क्वेश्चंस उड़ा सकते हो, ठीक है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ आप रटोगे मेरे दोस्त, वो चीज़ भूलना है आपको। बट यहाँ पे चीज़ आपको याद करना ही नहीं है ना, सीधे आपके माइंड में सेव होगी। 9 का कोड हम लोग क्या लिखते हैं, तो 9 के लिए कोड आप बोलोगे भैया पी आपका हो जाता है, बिल्कुल 9 की तरह है। उसके बाद आपका बी हो जाता है, ठीक है, दोनों 9 की तरह दिखता है। उसके बाद 0 का कोड क्या हो जाता है आपका, एस, और आपका मेरे भाई जेड हो जाता है ना। तो बस ये कोड आपको याद रखना है, और इसके अलावा मेरे दोस्त आपको कोई एक सिंगल चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है मेरे भाई कि वोवेल का यूज़ नहीं होगा, इस बात को याद रखना है ना, वोवेल का यूज़ नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहला हम लोग जो युद्ध उठाते हैं, सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला हम लोग मेरे भाई उठाते हैं कि भैया तालीकोट की पहली लड़ाई। मुझे बताओ कि भैया तालीकोट की लड़ाई, ठीक है, तालीकोट। स्पेलिंग डजेंट मैटर मेरे भाई, स्पेलिंग आप कैसे भी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे बताओ कि तालीकोट में 2 वर्ड आपका छुपा हुआ है, एक है आपका ताली और दूसरा आपका कोट। आप कभी कोर्ट गए हो मेरे भाई, कोर्ट, कोर्ट कचहरी आप जाते हो ना जनरली,
तो कोर्ट में अगर चले जाओ आप, कभी भी कोर्ट जाना, तो वहाँ पे देखोगे कि भैया आपके जो जज साहब हैं वो अगर किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, किसी केस का मेरे भाई अगर जजमेंट हो रहा है, उस समय आप क्या कर दो कि भैया कोर्ट में अपना ताली अगर बजा देना उस समय, तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, उस टाइम गाली ही पड़ेगी आपको, है ना। अगर कोर्ट में सिंपल सी आप अगर भाई ताली बजाओगे या किसी बड़े अधिकारी के आगे जाकर के आप ताली बजाना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा, गाली पड़ेगी भाई आपको। तो क्या हो जाएगा, गाली। गाली को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्त, तो आप बोलोगे भैया GALI हो जाएगा आपका गाली। कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे भैया GALI, या फिर मैंने कहा कि भैया स्पेलिंग डजेंट मैटर। अब गाली को ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख दो GLI, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैंने कहा कि भैया वोवेल का यूज़ नहीं होगा, तो वोवेल को काट देंगे भाई, वोवेल कौन सा है, ए है और आपका आई है। अब मुझे बताओ कि जी का कोड कितना है, तो जी के लिए आपका कोड कितना है, तो 6 है आपका कोड। जी का कोड कितना, तो अब बोलोगे भैया 6। एल का कोड कितना है, तो 5 आपका। एल का कोड कितना है मेरे भाई, आपका 5, ठीक है। अब 2 अंक आपके पास आ गया, तो शुरू में हमेशा मेरे भाई आपका जितने सारे हिस्टोरिकल वॉर होंगे, शुरू में आपको क्या लगा देना है, 2 अंक आ जाए तो भाई 15 लगा देना है, ठीक है। और 3 अंक आ जाए तो आपको 1 लगा देना है ना। तो यहाँ पे 2 अंक आया है, आपको शुरू में 15 लगा देना है। आप बोलोगे भैया 1565 ईस्वी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब बोलोगे भैया GLI अगर हम लोग लिखते तो क्या रिजल्ट वही आपका निकल के आता, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता मेरे दोस्त। कैसे, आई आपका वोवेल है, काट देंगे। जी का कोड कितना, तो अब बोलोगे भैया 6। एल का कोड आपका 5, और शुरू में मैंने कहा कि भैया 2 अंक आ जाए तो 15 लगा दो आप। 1565 मुझे बताओ, सेम रिजल्ट आएगा, है ना। देखना अगला हम लोग लड़ाई लगाते हैं मेरे भाई। अगला कौन सा है, तो हम लोग ले लेते हैं घाघरा का युद्ध। मुझे बताओ, है ना, घाघरा का युद्ध भैया, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा से क्या आपको समझ आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा माइंड में आप लोग इमेजिन करेंगे कि भाई आप दुकान से घाघरा खरीद के लेके आते हो, और घाघरा कौन सिलता है, तो भाई दर्जी सिलता होगा, जनरली सी बात है, ठीक है। अगर दर्जी सिलता है मेरे भाई, तो क्या बिना नाप के ऐसे ही सिल देगा, या नापना ज़रूरी है उस चीज़ को। तो अब बोलोगे भैया घाघरा को नाप के सिला जाता है। कैसे सिला जाता है भाई, तो नाप के, है ना। तो घाघरा को कैसे सिलते हैं, तो बोलोगे भैया नाप के। तो नाप कैसे लिखते हो, NAP, या फिर आप कैसे भी लिखो, स्पेलिंग डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे बताओ कि भाई वोवेल काटेंगे, N का कोड कितना है, तो N के लिए कोड है आपका 2। P का कोड कितना है, तो 9 आपका मेरे भाई, P का कोड आपका 9 है। शुरू में मैंने कहा कि भैया 2 अंक अगर आपका आ जाए तो शुरू में आप 15 लगा दो। 1529 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1529 मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखना एक हम लोग और उठाते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पे खटोली का युद्ध। मुझे बताओ क्या मेरे भाई, खटोली, खटोली। मुझे बताओ खटोली में एक वर्ड छुपा हुआ है, तोली। तोली, तौलिया आप लोग जानते हो ना, जिससे भाई नहा धो करके पूरा आप पोंछते हो, ठीक है। तौलिया जो होता है, टॉवेल। अब मुझे बताओ कि भाई आपके घर में एक टॉवेल है, एक घर में आपके टॉवेल है, उस टॉवेल को आप जो धोते हो ना, तो जनरली किससे धोया जाता है, तो भाई बोलोगे कि भैया जो साबुन होता है उससे धोया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, आप जो उससे साफ़ करते हो ना, वो डब साबुन से। कौन सा, तो भाई एक अपना जो तौलिया जो साफ़ करते हो आप, उसको एक ना खास तरीके का साबुन से साफ़ करते हो भाई, डब से, ठीक है। वोवेल हम लोग काटेंगे तो वोवेल कट जाएगा। डी का कोड कितना है आपका, 1 है मेरे भाई, डी का कोड। और वी के लिए कोड कितना है, तो वी के लिए कोड है आपका 8। शुरू में मैंने कहा कि भैया 2 अंक अगर आपका आ जाए तो शुरू में आप 15 लगा दो। 1518 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1518 मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना हम लोग एक और लगाते हैं ना, एक और हम लोग लगाते हैं। देखो बाल्कन की लड़ाई, बाल्कन का युद्ध। बाल्कन से क्या समझ आ रहा है आपको, कि बालक, है ना। मुझे बताओ कि भाई सबसे ज़्यादा स्टूडेंट या फिर बालक कहाँ पे है, तो आप बोलोगे भैया पटना में है। कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे दोस्त, है ना। आप देखोगे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट आपको मिलेंगे तो वहीं पे मिलेंगे, तो पटना में। आप क्या बोलोगे भैया, बाल्कन की लड़ाई सबसे ज़्यादा जो बालक है ना मेरे दोस्त, वो कहाँ पे है, तो पटना में है। कहाँ पे है भाई, पटना में। पटना कैसे लिखते हो, PATNA, है ना। स्पेलिंग आप कैसा भी लिखो, आप पटना लिखोगे ही, ठीक है। आप स्पेलिंग कैसा भी लिखो मेरे भाई, रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा वही आएगा, ठीक है। अब जैसे पटना को मैं अगर ऐसे लिख दूं, PTNA,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। वोवेल को हम लोग काट देंगे, उसके बाद आप बोलोगे भैया पी का कोड कितना है, तो पी के लिए कोड होता है आपका 9। टी का कोड कितना है मेरे भाई, टी का कोड है आपका 1। और एन का कोड कितना है, तो एन का कोड है आपका 2। 3 अंक आ गया तो मैंने बताया कि भैया 3 अंक आ जाए तो शुरू में आपको 1 लगा देना है। आप 1 लगाओगे कितना हो जाएगा आपका 1912, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल्कन की लड़ाई कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखना एक और हम लोग लगाते हैं, एक और हम लोग लगाते हैं मेरे भाई, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त, ये लगाते हैं। देखो अब बोलोगे भैया हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी आपके घर में मेरे भाई हल्दी जो आता है ना वो केजी के हिसाब से आता है। थोड़ा सा इमेजिन करो चीज़ों को, सोचो है ना कि भाई आप मार्केट जाते हो, हल्दी खरीद के लेके आते हो, हल्दी कितना खरीदते हो, तो आप बोलोगे भैया हमारे घर में जो हल्दी जो आती है ना वो केजी के हिसाब से आता है। ठीक है, केजी के हिसाब से केजी लिखेंगे मेरे दोस्त है ना। केजी, के का कोड कितना है, तो आप बोलोगे भैया 7 है। जी का कोड आपका 6 हो जाएगा। और शुरू में मैंने कहा कि भैया अगर 2 डिजिट आ जाए तो शुरू में आपको 15 लगा देना है, यानी कि 1576 ईस्वी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1576 मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। एक और हम लोग लगाते हैं, एक और हम लोग लगाते हैं जैसे कि मच्छीवाड़ा की लड़ाई। देखो मच्छीवाड़ा से पहले हम लोग एक और लगाते हैं, इंडिया चाइना वॉर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग चंदावार की लड़ाई लगाते हैं मेरे भाई, चंदावार, चंदावार की लड़ाई। ठीक है, चंदावार से मेरे दोस्त क्या आपको समझ आ रहा है कि भैया चांद है ना, चांद आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ कि भाई क्लास में जो भी, आपने कहा कि भैया क्लास में जो भी स्टूडेंट अगर टॉपर होगा ना, जो भी क्लास का टॉपर होगा उसे भाई कहाँ पे भेजा जाएगा, तो चांद पे भेजा जाएगा। बिल्कुल बेतुका बात है यार, इररिलेवेंट बातें हैं। ठीक है, जो चीज़ भाई रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऐसी चीज़ें हमको ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, जो चीज़ बेतुका बातें होती है ना वो चीज़ ज़्यादा याद रहता है। अगर आपको कोई किसी दिन गाली दे देना मेरे भाई, वो आपके माइंड में हमेशा सेव रहेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, देखो चंदावाड़ की लड़ाई, आप कह रहे हो कि भैया जो भी क्लास का टॉपर होगा ना उसे कहाँ पे भेजा जाएगा, तो भाई चांद पे भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, तो जो क्लास का टॉपर होगा मेरे दोस्त, जो टॉपर होगा। टॉपर को कैसे लिखते हो, TOPER आप लिखो, या फिर TOPPER आप लिखोगे। ठीक है, आप ऐसे ही लिखोगे। कल को जाकर के मेरे भाई जब आप सीख जाओगे ना TPR लिखोगे। कैसे लिखोगे, आप बोलोगे भैया TPR आप। अब मुझे देखना यहाँ पे तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए मैंने कहा कि भैया स्पेलिंग डजेंट मैटर। यहाँ से वोवेल आप काट दोगे। ठीक है, वोवेल कट जाएगा। टी का कोड कितना है, तो 1 आपका। पी का कोड कितना है, तो 9 मेरे भाई। आर का कोड कितना है आपका 4। 3 अंक आ गया, शुरू में 1 लगा देंगे, 1194 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1194 चंदावाड़ की लड़ाई कब हुई थी, तो 1194 ईस्वी को। यहाँ से हम लोग अब निकालते हैं। वोवेल आपका कट जाएगा, पी 2 बार है मेरे भाई तो 1 बार आप काट देना, है ना। टी का कोड कितना है, तो टी के लिए कोड आप बोलोगे भैया 1। पी का कोड कितना है, तो आपका 9। और आर का कोड कितना है आपका 4। 3 अंक आ गया, शुरू में 1 लगाएंगे, 1194। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। टी का कोड कितना है 1, पी का कोड कितना 9, आर का कोड कितना 4। 3 अंक मेरे भाई है, शुरू में 1 लगाओगे, 1194 आपका आ जाएगा। देखना इसी टाइप का एक और हम लोग लेते हैं, एक और लड़ाई हम लोग उठाते हैं दोस्त, है ना। अब हम लोग लेते हैं भाई इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना लड़ाई जो हुई थी मेरे भाई, अगर इसको निकालना है तो आप सिंपल सा क्या लिखो, चाइना, CHINA। CH का कोड, अब वोवेल हम लोग काट देंगे। CH का कोड कितना 6, N का कोड कितना 2 आप। एक बात आप लोग याद रखना कि भैया इंडिया चाइना वॉर और आपका भारत पाकिस्तान वॉर, यानी ठीक है इंडो पाक वॉर आपका जब भी अगर आ जाए, ये भारत पाकिस्तान युद्ध और इंडिया भारत चाइना युद्ध जब भी आ जाए, आपको शुरू में 19 लगाना है। ठीक है दोस्त, देखना इंडिया चाइना वॉर हम लोग क्या लिखते हैं, तो चाइना, CH का कोड आपका 6 और N का कोड आपका कितना है, तो 2। शुरू में हम लोग कितना लगाएंगे, 19 मेरे भाई, 1962 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1962 मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर मेरे भाई 3 लड़ाइयाँ हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, और तीनों लड़ाई को एक ही हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। इंडिया या फिर इंडो पाक वॉर, या फिर आप लोग ऐसे लिख लो कि भैया भारत पाकिस्तान युद्ध। सिंपल सा मेरे भाई, काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आएगा है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध। शिट। भारत पाकिस्तान युद्ध, देखना भारत पाकिस्तान युद्ध में अब 3 चीज़ याद रखना। सबसे पहला, आपके पिताजी मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भाई आपके जो पिताजी है ना, आप इमेजिन करो कि आपके जो पिताजी हैं वो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुए थे ना, युद्ध लड़े गए थे, उसमें भाई आपके घर के जो पिताजी हैं वो उसमें शामिल थे, ठीक है, उस युद्ध में। तो आप बोलोगे भैया उस युद्ध में जो शामिल थे तो उस युद्ध में कुछ तो क्षति हुआ होगा उनका, है ना, युद्ध लड़ते समय भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया हुआ है। क्या हुआ है? तो अब बोलोगे भैया गाल कटा, क्या लिखोगे, गाल कटा पापा, ठीक है, ये चीज आप लिख देना, उल्टा लिखना, ठीक है। अब बोलोगे भैया पापा का गाल कटा या फिर गाल कटा पापा, उल्टा लिखना, इसका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे आप लिखोगे जी का कोड आपका कितना 6, एल का कोड आपका 5, शुरू में 19 लगा देना मेरे भाई, 1965 ईस्वी आपका आ जाएगा। के का कोड कितना, आप बोलोगे भैया 7, टी का कोड आपका 1, शुरू में 19 लगाना, आपका 1971 मेरे भाई, भारत पाकिस्तान की दूसरी युद्ध। और पी का कोड कितना हो जाएगा, वोवेल आप काट देना हर जगह से, ठीक है। पी का कोड कितना, तो आप बोलोगे भैया 9, फिर पी का कोड 9, शुरू में आप कितना लगाओगे मेरे भाई, तो 19 लगाना। 1999 आपका भारत पाकिस्तान की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्त, ठीक है। और ऐसे ही मेरे भाई जितने सारे युद्ध हैं, अगर आप लोग कंप्लीट चाहते हो कि भैया मैं एक कंप्लीट क्लास लेकर के आऊँ, ठीक है, जो 2 घंटे या फिर 2 घंटे की क्लास हो, उसमें आपको अगर कंप्लीट युद्ध याद करवा दूँ, फिर आपके जितने सारे आर्टिकल हैं, अगर आप लोग आर्टिकल याद करना चाहते हो, अगर आर्टिकल मैं याद करा दूँ, ठीक है, और फिर बायोलॉजी के एक चैप्टर हो जाते हैं क्रोमोसोम, अगर उसको भी याद करना चाहते हो तो भाई आप लोग बताना मुझे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ याद करवाने की फुल गारंटी होगी दोस्त, है ना। तो आज की मेरे भाई इस क्लास को छोटा रखते हैं थोड़ा सा, है ना, यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं दोस्त।